नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने यूजीसी नीट जून 2026 परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट जारी कर दिया है, जहां एनटीए ने 3 विषयों को छोड़कर बाकी सभी विषयों की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं। और आपको बता दें कि 18 अगस्त रात 11:49 तक आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। वहीं इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी विषयों की परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी। और वहीं एनटीए ने जांच कमेटी के रिपोर्ट के बाद ये फैसला लिया है। आपको बता दें कि कमेटी को इन तीनों पेपर में टाइपिंग, अनुवाद, तथ्यात्मक और भाषा संबंधी कई गलतियां मिली थी। वहीं एनटीए के मुताबिक इन विषयों का री एग्जाम 9 और 10 सितंबर 2026 को होगा। वहीं उम्मीदवारों से दोबारा परीक्षा के लिए कोई अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी। और वहीं एनटीए ने साफ कर दिया है कि बाकी 84 विषयों के रिजल्ट की प्रक्रिया भी री एग्जाम का कोई असर नहीं पड़ेगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए छात्र अभिमन्यु कुमार जुड़ चुके हैं। अभिमन्यु जी, देखिए जिस तरीके से ये बड़ा जो है चूक निकलकर सामने आई है सरकार की, कहीं ना कहीं जो यूजीसी नीट पेपर में ये पारदर्शिता की जो नई परीक्षा री एग्जाम कराया गया था, उनमें जो कई गलतियां निकलकर सामने आई है, उसको लेकर भी ऐलान किया गया है। इसको लेकर क्या कुछ कहना है? जी नमस्कार मैम। जी ये पेपर जो अब पेपर एजेंसियां जो पेपर करा रही हैं और जिस तरीके से आए दिनों देखने को मिल रहा है कि इतनी ज्यादा जो गड़बड़ियां हो रही हैं, इससे जो आने वाला फ्यूचर है वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते जा रहा है। हम जैसे जो बच्चे हैं जो कई दिनों से तैयारी कर रहे हैं लगातार, और बार बार जब हमें ये सुनने को मिलता है कि पेपर लीक हो रहा है, तो हमें ये लगता है कि हमारे साथ सरकार जो है वो कहती तो है कि कदम से कदम मिला करके हम चलेंगे, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, दिखता नहीं है। ग्राउंड रिपोर्टिंग पे कुछ दिख नहीं रहा है इस तरीके से। तो अभिमन्यु, आपको क्या लगता है जिस तरीके से 84 विषयों के ये रिजल्ट निकल कर आए हैं, इनमें कहीं ना कहीं जो दोबारा री एग्जाम की होगी उसमें क्या जवाबदेही होगी सरकार की? री एग्जाम कराना बस ये है कि आपने कोई गलती की और तो उसको जो है आप एक तरह से ढक रहे हैं। ये री एग्जाम होता ही नहीं अगर आप गड़बड़ी ना करते और आप सही से एग्जाम करा लेते। जिस तरीके की आपके अंदर आपके पेपर्स में टाइपिंग एरर देखने को मिल रहा है और बहुत सारी खामियां देखने को मिल रही हैं। आपके हिंदी की जो आपके ट्रांसलेटर सही से नहीं हो पा रहा, ट्रांसलेट सही से नहीं कर पा रहे पेपर को, तो ये समझ में आता है कि आपने किस तरह के लोग रखे हुए हैं जो कि प्रॉपरली एक पेपर नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, उसमें गड़बड़ी हो जा रहा है। और आप उम्मीद कर रहे हैं बच्चे को कि बार बार बच्चा एग्जाम दे, उसके पास और भी बहुत सारे वर्क हैं, बहुत सारी चीजें तकलीफें झेल करके वो यहाँ तक आता है और तैयारी करके फिर एग्जाम देता है। तो अभिमन्यु, आपको क्या लगता है कि ये जो सुरक्षा व्यवस्था है आखिर ये कैसे ठीक होगी, क्या लगता है? अब तो जो नया शेड्यूल जारी किया है गवर्नमेंट ने, अगर गवर्नमेंट उसको प्रॉपरली एग्जाम दिला दे, अगर सही ढंग से हो जाए तो हमें थोड़ा बहुत विश्वास होगा कि शायद कुछ बेटर हो सकता है। बाकी अभी फिलहाल तो कुछ ऐसा नजर आ नहीं रहा है। तो देखिए अभिमन्यु, जिस तरीके से जांच में ये निकलकर सामने आया है, कहीं ना कहीं ये अपने आप में ये बड़ा सवाल निकलकर सामने आता है कि आखिर जो इतनी बड़ी चूक हुई कैसे, अगर जो ये चूक हुई है अब इन पर क्या कार्रवाई की जा सकती है, या होती भी है या नहीं होती, सबसे बड़ा सवाल यही है आज। जी जी बिल्कुल जी जी बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। जी ठीक है अभिमन्यु जी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। जिस तरीके से देखिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने जो है यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा को लेकर ये बड़ा अपडेट जारी किया था, जिसको लेकर एनटीए ने जो है 3 विषयों को छोड़कर बाकी सभी विषयों की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। और उम्मीदवार कहीं ना कहीं अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी आंसर की पूरी तरीके से चेक कर सकते हैं। और आपको ये भी बताते चले कि 18 अगस्त रात 11:49 तक आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। वहीं आपको बताते चले कि इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी विषयों की परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी, जहां एनटीए ने जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद ये बड़ा फैसला लिया है। अब देखना ये होगा कि अभ्यर्थियों की शिकायतों का आखिर क्या समाधान निकला है, क्या कुछ हुआ है और दोबारा परीक्षा कैसे व्यवस्था सुधरेगी या नहीं, ये बड़ा सवाल निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये अनियमितता देखने को मिल रही है, ये एक कहीं ना कहीं आखिर ये सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी गलतियां कैसे हुई जो आंसर की जारी की गई है। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो ये प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई, इसको लेकर उम्मीदवार अब जो है आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी आंसर की चेक कर रहे हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि जो एनटीए ने जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद ये बड़ा फैसला लिया था।
यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा को लेकर ये बड़ा अपडेट जारी किया था, जहां आपको बता दें कि एनटीए ने 3 विषयों को छोड़कर बाकी सभी विषयों की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। जी हां, जहां उम्मीदवार परीक्षा व्यवस्था के मुद्दे के बीच अब आपको बता दें कि जिस तरीके से ये 18 अगस्त रात 11:49 तक आपत्ति दर्ज कराने का ये फैसला किया है और इसको लेकर कहीं ना कहीं इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी विषयों की भी परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी।